नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज रविवार 26 अक्टूबर सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी काम की खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट? सुबह 9 बजे तक आइए देखते हैं सारी जानकारी। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला सभी की सबसे पहले जानकारी आपको यहां पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए आज 26 अक्टूबर 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज हेतु आर्थिक सहायता की प्रक्रिया हुई और सरल। तो बड़ा बदलाव किया गया है। अब जरूरतमंदों को आवेदन के 15 दिन में मिलेगी सहायता राशि। सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में की जाएगी ट्रांसफर। इलाज खर्च का 25% या अधिकतम 1 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साल में केवल एक बार लिया जा सकेगा इस योजना का लाभ। सरल पोर्टल पर पीपीपी आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि बीमारी आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं है तब भी लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत। तो आवेदन की 15 दिन में पूरी प्रक्रिया होगी। डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष की नई व्यवस्था से अब आमजन को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो ज़रूरतमंद अब घर बैठे सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, सरलहरियाणा.gov.in। ये आप देख सकते हैं, सरल पोर्टल के जरिए मुख्यमंत्री राहत कोष पे आवेदन कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फरीदाबाद जिले से बड़ी अपडेट, उपायुक्त की अपील, पंजीकरण के लिए आगे आए पात्र लाभार्थी माताएं व बहनें। तो फरीदाबाद में दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का 100% पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर का समय प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। कहाँ पे होंगे? वे सभी गांव जहां 100 से अधिक पात्र लाभार्थी हैं वहां पर शिविर लगेंगे। इन शिविरों में महिलाओं का ऑन द स्पॉट पंजीकरण किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे। डीसी ने सभी ग्राम सचिवों, पटवारियों और पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे शिविरों में ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तिगांव ब्लॉकों में ग्राम सचिवों और पटवारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है ताकि पंजीकरण कार्य सुचारू रूप से हो सके। तो ये बड़ी अपडेट लाडो लक्ष्मी योजना से फरीदाबाद जिले के तहत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश भर के लाखों स्कूली शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्य किए जाने के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए यूपी समेत 9 राज्यों के शिक्षक संगठन एक साथ आए हैं। उन्होंने आंदोलन के लिए टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया है। इसके माध्यम से आगे का आंदोलन संचालित किया जाएगा। तो आंदोलन के लिए उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के शिक्षक संगठन एक साथ मंच पर आए हैं। इसी क्रम में पहली बैठक 25 नवंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। 25 नवंबर को इसमें दिल्ली रैली के लिए तिथि तय की जाएगी। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव भी होगा। तो टीईटी आंदोलन के लिए 9 राज्य एक साथ आए, बनाया टीएफआई, टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। वर्ष 2022 में शुरू हुई अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में भर्ती हुए अग्निवीरों के पहले बैच को 2026 में कार्यमुक्त होना है। हालांकि संभावना है कि अग्निवीरों को मौजूदा 4 साल का कार्यकाल बढ़ाकर 6 या 8 साल किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय अग्निपथ योजना को और आकर्षक बनाने पर काम कर रहा है। अग्निवीरों का पहला बैच जून 2026 में कार्ययुक्त होना है, इसलिए योजना में बदलाव का निर्णय उससे पहले होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार 3 मुद्दों पर विचार चल रहा है। एक, स्थायी होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाने पर, दूसरा कार्यकाल बढ़ाने पर, तीसरा कार्य मुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने पर। तो अग्निवीरों का कार्यकाल 6 या 8 साल करने के आसार हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश की अनाज मंडियों में धान और बाजरे की खरीद में धोखाधड़ी पर अब एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पड़ोसी राज्यों से लाकर बेची जा रही फसलों को लेकर सख्त हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि खरीद की आड़ में सरकार से धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मंडियों में धान और बाजरे की खरीद में धोखाधड़ी मिलने पर होगी एफआईआर। पड़ोसी राज्यों से लाकर प्रदेश में बेची जा रही उपज को लेकर सख्त हुई हरियाणा सरकार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। खाद प्राप्त करने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण जरूरी है, पलवल से उपायुक्त का कहना है। पंजीकरण करवाने के लिए सरकार ने पोर्टल को पुनः खोला है। जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध, किसानों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के पश्चात ही मिल पाएगा खाद। तो ये पलवल उपायुक्त से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए 26-27 जुलाई को आयोजित सीईटी में शामिल हुए युवाओं को हरियाणा कर्मचारी ने राहत दी है। जो करेक्शन पोर्टल पर अपने दस्तावेज ठीक नहीं कर पाए हैं, पहले 17 से 24 अक्टूबर तक करेक्शन पोर्टल खोला गया था, लेकिन बड़ी संख्या में युवा दस्तावेजों की गड़बड़ी ठीक नहीं करा पाए। इसके चलते एचएसएससी ने अब पोर्टल को 28 अक्टूबर तक खोल दिया है।
तो 28 अक्टूबर तक दस्तावेज ठीक कराने के लिए अब खुला रहेगा पोर्टल सीईटी एचएसएससी ग्रुप सी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो बड़ी अपडेट, सीबीएसई द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट अगले साल 8 फरवरी 2026 को होगी। परीक्षा 132 शहरों में कराई जाएगी। तो परीक्षा पेपर 1 और पेपर दोनों होंगे। पदोन्नति के लिए प्रतीक्षारत हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को दिसंबर में विभागीय परीक्षाएं देनी होगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, वन, कृषि और बागवानी विभाग में विभिन्न पदों के लिए होने वाली विभागीय परीक्षाओं के लिए केंद्रीय समिति ने शेड्यूल जारी कर दिया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक सहायक आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त और तहसीलदार के साथ ही वन विभाग और कृषि एवं आबकारी विभाग में विभागीय परीक्षाएं 15 दिसंबर को शुरू होंगी, जो 19 दिसंबर तक चलेंगी। सभी परीक्षाएं पंचकुला स्थित सार्थक गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होंगी। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक कर्मचारी और अधिकारी अपने विभागाध्यक्ष या प्रशासनिक सचिव के माध्यम से 24 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय परीक्षा समिति द्वारा किसी भी सीधे आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए दिसंबर में परीक्षाएं होंगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार टोल प्लाजा पर डायनामिक क्यूआर कोड सिस्टम लगाकर एक तीर से दो शिकार करने जा रही है। इसे टोल प्लाजा कर्मचारी बिना फास्टैग वाहनों से अवैध वसूली नहीं कर पाएंगे। वहीं टोल टैक्स मद में संग्रहित होने वाले राजस्व ऑटोमेटिक टोल कंपनी व सरकार के खाते में जमा होगा। तो यूपीआई आधारित टोल संग्रह व्यवस्था संबंधी एसओपी जारी हुई। बिना फास्टैग वाले वाहनों से नहीं कर सकेंगे अवैध वसूली। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए हर वर्ष अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। करनाल के कुंजपुरा स्थित सैनिक स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 6ठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए छात्र व छात्राओं से 30 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट, अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाई जा रही है। इनके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो अब पीपीपी व लेबर कॉपी के सत्यापन के लिए भी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। शिक्षकों को कई प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य दिए गए हैं। एनपीएस पोर्टल, एनएमएमएस पोर्टल, बीएलओ, मिड डे मील, इको क्लब, दीक्षा ऐप, लीगल लिटरेसी क्लब, विकसित भारत, बिल्डथॉन, उल्लास पोर्टल, अवसर ऐप। तो इसके कारण एक शिक्षक को फ़ोन में 25 से 30 ऐप डाउनलोड करने पड़ रहे हैं। अब शिक्षकों को पीपीपी और लेबर कॉपी के सत्यापन भी करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने से लेकर मिड डे मील, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, छात्र मूल्यांकन, अन्य दैनिक गतिविधियां भी शामिल हैं। इन ऐप पर लगातार काम करने में समय और तकनीकी समस्या दोनों ही शिक्षकों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। तो ये रोहतक से बड़ी अपडेट। बच्चों को पढ़ाने की बजाय पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में लगे शिक्षक। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 1 नवंबर से बजेंगी शहनाइयाँ। अगले महीने विवाह के 14 मुहूर्त, दिसंबर में 3 मुहूर्त। तो 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगा खरमास। इस दौरान विवाह जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 1 नवंबर से देवोत्थान एकादशी का शुरुआत हो जाएगी। इस दिन भगवान श्री हरि 4 महीने को योग निद्रा से जागेंगे। इसी दिन तुलसी विवाह भी होगा।